हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रहलाद यादव और टारगेट विद प्रहलाद चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मित्रों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो एलसीएम एचसीएफ वाले चैप्टर में जो विशेष प्रश्न होता है उसी को मैं लेकर आया हूं। और इस टाइप के जो प्रश्न होते हैं उनको लगाना काफ़ी कठिन होता है और काफ़ी कठिन होने के साथ साथ गलती होने का चांस भी बहुत ज़्यादा रहता है और इस तरह के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसलिए इस टाइप के क्वेश्चन को लगाने का मैं शॉर्ट प्रोसेस लेकर आया हूं। ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 सेकंड में इस सवाल को लगाया जा सकता है और इस 2 से 3 सेकंड को लगाया जा सकता है, लेकिन पहले मैं इसको नहीं बताऊंगा। पहले मैं इस टाइप के सवाल को लगाने का लॉन्ग प्रोसेस बताऊंगा, क्योंकि वो प्रोसेस भी जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो चलिए पहले इस क्वेश्चन को लगाने का जो थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस है उसको देख लेते हैं, उसके बाद इस शॉर्ट वाले प्रोसेस को देखेंगे। दोस्तों, अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहले वीडियो आप पूरा देख लीजिए, उसके बाद अगर आपको लगता है कि वास्तव में सर मेरे लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर ले जाकर सेलेक्ट कर दीजिएगा, जिससे क्या होगा कि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और एक और बात, लाइक के बटन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए। अब देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे 5, 6, 7, 8 से विभाजित करने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है, लेकिन 9 से विभाजित करने पर कुछ भी शेष नहीं बचता है। यानी दोस्तों, कोई संख्या है जो 5, 6, 7, 8 से विभाजित की जाएगी तो शेषफल 3 देगी। तो 5, 6, 7, 8 इन सब का जो एलसीएम होता है वो तो 5, 6, 7, 8 का एलसीएम उनसे डिवाइड हो जाएगा, इनसे डिवाइड हो जाएगा, लेकिन उसमें 3 जोड़ कर रखेंगे तब 3 शेष भी बचने लगेगा। अर्थात 5, 6, 7, 8 का एलसीएम निकालेंगे और एलसीएम तो डिवाइड हो जाएगा 5, 6, 7, 8 से, लेकिन 3 शेष प्राप्त करने के लिए 3 भी जोड़ेंगे, लेकिन 9 से विभाजित करने पर कुछ भी शेष ना बने। यानी 9 से विभाजित करने पर कुछ भी शेष ना बचे, इस वाले शर्त को पूरा करने के लिए मुझको क्या करना होगा, एलसीएम को गुना करना होगा। यानी हो सकता है 2 गुना करना पड़े या 3 गुना करना पड़े या 4 गुना करना पड़े। तो इतना प्रोसेस हमको यहाँ पर अपनाना होगा। एलसीएम लेकर के उस एलसीएम को गुना करके 3 जोड़ना होगा। अब कितना गुना करना होगा यही तो हमको तय करना होता है। चलिए देख लेते हैं, एलसीएम इनका निकाल लेते हैं। पहले देखिए दोस्तों, ये लगाने का हमारा थोड़ा सा लंबा वाला प्रोसेस है, शॉर्ट वाले प्रोसेस को अभी मैं बता रहा हूँ, है ना। अब एलसीएम 5, 6, 7, 8 का एलसीएम निकालेंगे तो देखिए यहाँ पर 5, 6, 7, 8 का एलसीएम निकाल लें। 5, 6, 7, 8 का एलसीएम निकालें तो 2 से 5 नहीं कटेगा, 6 3 बार में कट जाएगा और 7 नहीं कटेगा और 4। अब देखिए यहाँ पर कोई भी कॉमन है कुछ नहीं है, तो 2 पच्चे 10, 10 3 30, 30 सत्ते 210, 210 चौके यानी 21 चौके 84, 840। तो ये हो जाएगा 840। और यहाँ पर इसको मान लेते हैं गुना करना है तो के गुना कर देंगे प्लस 3 कर देंगे। अब दोस्तों है क्या ना कि 9 से विभाजित होने के लिए हमको गुणनखंड के रूप में 9 प्राप्त होना चाहिए। तो इसमें देखिए 9 से हम इसको डिवाइड पहले कर लेते हैं। 9 से हम डिवाइड करेंगे तो 9 9 81, 84 में से 81 कट गया, बचा कितना, 3 बचा, 30 हो जाएगा। 9 त्रिक 27, अभी बचा कितना, 3 बच गया। यानी जो 3 बच गया वो 3 के रूप में रख लेंगे, है ना। तो 9 गुणे 93 कर देंगे, 9 गुणे 93 कर देंगे तो 837 हो जाएगा और 3 बच जाएगा। वही 3 बच गया तो वही 3 को हम 3 के कर रहे हैं, है ना, 3 के प्लस 3। अब इसमें 9 का गुणनखंड है तो ये तो 9 से विभाज्य है। इसमें 9 का गुणनखंड लाने के लिए देखिए के की वैल्यू कितनी रखें। के की वैल्यू 2 रख दे तो क्या ये 9 से कट जाएगा, के की जगह पर 2 रखें यानी 3 दूना 6, 6 3 9, हाँ कट गया। के की वैल्यू को 2 रखने पर ये कट रहा है। अतः 840 गुणे के था तो 840 को के की जगह पर 2 रखेंगे, यानी 840 को 2 गुना करके 3 जोड़ेंगे तो 840 का 2 गुना, 800 का 2 गुना, 1640 का 2 गुना 80, यानी 1680 हो जाएगा। और ये 3 जोड़ेंगे तो 1683, ये हमारा उत्तर बनेगा। आपका सी ऑप्शन होगा। तो ये दोस्तों जो प्रोसेस है ये तो हमारा लंबा प्रोसेस है, इस चीज़ को तो हम सीख लेंगे
और शायद कुछ बच्चे जानते भी होंगे, लेकिन यहाँ पर शॉर्ट मेथड क्या है। शॉर्ट मेथड ये है दोस्तों कि इसमें कुल मिला जुला कर कहा है, यहाँ कुल मिला जुला कर कहा है कि लेकिन 9 से विभाजित करने पर कुछ भी शेष ना बचे, अर्थात इन चारों ऑप्शनों में कोई एक ऑप्शन ऐसा है जो 9 से पूर्णतया विभाज्य है। अब जब 9 से पूर्णतया विभाज्य होगा तो 9 से विभाज्यता का नियम कहता है सभी अंकों का योग है ना, योग जब 9 से कट जाएगा तो वो संख्या पूरी 9 से कट जाएगी। तो यहाँ पर कौन सा है संख्या जहाँ पर सबके अंकों का योग 9 से कट रहा है? 3 6 9 9 4 13 1 14, 14 9 से कट जाएगा? नहीं। ये 3 और 7 10 10 5 15 1 16, 16 9 से कट जाएगा? नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा। ये 3 8 11, 3 और 8 11, 11 में 6 जोड़ दिया 17 और ये 1 जोड़ लिया 18, 18 9 से कट जाएगा? हाँ कट जाएगा। तो ये आपका उत्तर बन जाएगा। यही तो अब तक उत्तर आया था ना, अभी यही उत्तर आया था 1683। और इसको आजमा लेंगे। 3 9 12, 12 में 7 जोड़ दिया 19 और ये 1 20, 20 9 से कटेगा? नहीं कटेगा, तो ये भी उत्तर नहीं हो सकता। तो ये वाला जो प्रोसेस है अभी जो मैंने बताया, इस प्रोसेस को आप फास्टली ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 सेकंड में कर सकते हो। हाँ दोस्तों कर सकते हो, मैं कर ले जाता हूँ, तो इसलिए कहता हूँ, उम्मीद जताता हूँ कि आप भी कर ले जाते होंगे। चलिए अब हम अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब दोस्तों दूसरे क्वेश्चन की ओर चलेंगे, लेकिन आपको कहीं जाना नहीं है। निश्चित रूप से देखिए यहाँ पर हर क्वेश्चन को मैं अलग अलग ढंग से लेकर आया हूँ। चलिए देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन। ये देखिए हमारा दूसरा क्वेश्चन है। इस दूसरे क्वेश्चन को अब हम लॉन्ग प्रोसेस से नहीं लगाएंगे। अगर लॉन्ग प्रोसेस आपको सीखना है तो पहले क्वेश्चन में मैंने लॉन्ग प्रोसेस बता दिया है, वहाँ पर जाकर सीख सकते हैं। वैसे ही आपका हर जगह लगाया जाएगा, है ना। फिलहाल यहाँ पर मैं शॉर्ट प्रोसेस को अपना रहा हूँ। देखिए कितने जल्दी आपका आंसर आएगा। यहाँ पर क्या रखा है, वह सबसे छोटी संख्या क्या है जो 16, 18, 20 तथा 25 से भाग देने पर हर बार शेषफल 4 देती है, लेकिन जब वही संख्या 7 से विभाजित की जाती है तो शेषफल 0 देती है। यानी 7 से विभाजित करने पर शेषफल 0 मिलेगा। इसका मतलब है कि इन चारों में कौन सी ऐसी संख्या है जो 7 से पूर्णतया विभाजित है। अब 7 से पूर्णतया विभाजित होने के लिए 7 से विभाज्यता का नियम हमको जानना जरूरी हो जाता है। 7 से विभाज्यता का नियम कहता है ना, अंतिम 3 अंक और बचे हुए अन्य अंक आगे के, यानी अंत के 3 अंक, अंत के 3 अंक और इसके आगे जो बचते हैं उन अंकों का पेयर बनाइए और उनको घटाइए, है ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अंतिम 3 अंक और जो बच गया 2, 17 में से 4 घटाएंगे। 17 से 4 गया तो बचा कितना, 13। 13 क्या 7 से विभाज्य है? नहीं है। अब यहाँ पर अंतिम 3 अंक 0 0, 18 में से 0 घटाएंगे तो 18 आएगा। 18 क्या 7 से विभाज्य है? नहीं है, तो ये भी हमारा नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अब यहाँ पर ये कितना हो गया, 2 हो गया और ये 18 से 2 घटाएंगे, बचा कितना, 16 क्या 7 से विभाज्य है? नहीं है। अब यहाँ पर ये 3 अंक 4 हो गया और 18 से 4 गया, 18 से 4 गया, बचा कितना, 18 से 4 गया, बचा 14 आपका 7 से विभाज्य है। हाँ 7 दूना 14 विभाज्य है, इसलिए ये हमारा ऑप्शन डी वाला सही होगा। ये ऑप्शन डी में जो दे रखा है वही आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो दोस्तों कितना आसान है, बहुत आसान है। मैं समझाने के लिए तो थोड़ा सा टाइम भी ले रहा हूँ, लेकिन अदरवाइज अगर मुझको समझाना ना रहे तो इसको 3-4 सेकंड में निश्चित रूप से लगाया जा सकता है। अगर तुम्हारा 5-6 सेकंड भी लग गया तो क्या हुआ, जहाँ 2 मिनट लग रहा था वहाँ पर 5-6 सेकंड ही लग गया तो क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। दोस्तों बहुत आसान है, इस कॉन्सेप्ट को आप तैयार करिए, निश्चित रूप से इस तरह के क्वेश्चन को लगाने में आप समय बचा लोगे। चलिए अब हम अपने तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं, तीसरा क्वेश्चन भी देखेंगे। ये देखिए हमारा तीसरा क्वेश्चन है। तीसरे क्वेश्चन में क्या कह रखा है, 13 का वह सबसे छोटा गुणज कौन सा है जिसे यदि
4, 5, 6, 7 से विभाजित किया जाए तो हर बार शेष 3 मिले, यानी 4, 5, 6, 7 से विभाजित करेंगे तब शेषफल 3 मिलेगा। लेकिन वो है क्या, 13 का सबसे छोटा गुणज होना चाहिए, यानी वह 13 का सबसे छोटा गुणज है। जब 13 का सबसे छोटा गुणज है तो इन चारों में से कौन सा ऐसा संख्या है जो 13 से पूर्णतया विभाजित हो जाता है। अब 13 से पूर्णतया विभाजित हो जाता है ये जांचना है, तो 13 से विभाज्यता का नियम हमको आना चाहिए। 13 से विभाज्यता का नियम वही है जो आपने अभी 7 से विभाज्यता के नियम में देखा। तो 7 से विभाज्यता के नियम में देखा आप लोगों ने कि अंतिम 3 अंक और शेष बचे आगे के अंक का अंतर निकालते हैं। वही यहाँ भी करना है, अंतिम 3 अंक और बचा 1 अंक, इनका अंतर निकालेंगे, यानी 780 से 3 घटा करके 780 से 3 घटा लेंगे 777, है ना। अब ये 777 अगर 13 से कट जाएगा तो ये संख्या पूरी तरह से 13 से विभाज्य होगी। अब 13 से देखिए ये कट जा रहा है क्या, 13 पच्चे 65, 13 पच्चे 65 बचा कितना, 13 पच्चे 65 बच गया है तुम्हारा 12, और ये 7 बचा है, और ये 13 7 91, 13 8 104, 13 9 का 117, 13 9 का 117, 117 कटेगा, 27 नहीं कटेगा, तो ये संख्या नहीं कट रही है। अब यहाँ पर इसको डिवाइड करें तो अंतिम 3 अंक और फिर ये 3 यहाँ पर है, 3 घटा लेंगे तो 780 हो जाएगा, और 13 6 78 तो कट गया, इसका मतलब ये संख्या कट रही है, तो आपका ऑप्शन बी ही सही हो जाएगा। बी में जो दे रखा है 3783 ये आपका सही हो जाएगा। अभी हमने इसको आजमाया तो क्या है कि ये 13 से कट रहा है, अतः ये हमारा उत्तर हो जाएगा। दोस्तों ये वास्तव में 3-4 सेकंड में ही लग रहा है, केवल आप इस पर अपने माइंड को एकाग्रचित कीजिए, निश्चित रूप से ये लगेगा। चलिए अब हम अपना चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। चौथा क्वेश्चन में क्या कह रखा है, ये देखिए हमारा चौथा और अंतिम क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन को बताने से पहले दोस्तों मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप लोग अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि वास्तव में सर जी ने हमारे लिए कुछ बेटर किया है, हमारे जो सवाल हैं उनको लगाने के प्रोसेस को आसान किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए देख लेते हैं हम अपना चौथा क्वेश्चन। चौथे क्वेश्चन में दे रखा है वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो 8, 12 व 18 से विभाजित करने पर प्रत्येक बार 3 शेष देती है, किंतु 11 से विभाजित करने पर कुछ भी शेष नहीं देती है। अर्थात दोस्तों 11 से विभाजित करने पर कुछ भी शेष नहीं देती है, इसका मतलब इन चारों ऑप्शनों में से कोई एक ऑप्शन ऐसा है जो 11 से पूर्णतया विभक्त हो गया है। जब 11 से वो पूर्णतया विभक्त है तो अब आजमा लेते हैं, यानी हम देखेंगे कि 11 से विभाज्यता का नियम। 11 से विभाज्यता का नियम आप लोग जानते होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो एक लाइन में बोल दे रहा हूँ कि 11 से विभाज्यता के नियम में एकांतर पर स्थित अंकों का योग या तो बराबर हो जाए या फिर उनमें अंतर कितना हो जाए, 11 का हो जाए, तो संख्या 11 से विभाज्य होगी। तो यहाँ पर 2 है, इसमें एकांतर 2 है और एकांतर पर 1 है, यानी 2 1 को जोड़ लिया 3 और ये 9, दोनों बराबर है, नहीं बराबर है ना, ये अतः ये 11 से विभाज्य नहीं है। अब यहाँ पर 2 और 9 दोनों का योग 7 हो गया और ये 1, दोनों बराबर है, 9 2 11, 11 और 1 क्या दोनों बराबर हैं, नहीं बराबर हैं, अतः ये आपका 11 से विभाज्य नहीं होगा। और ये 3 और 3 6 और ये 6 क्या दोनों साइड बराबर है, हाँ बराबर है, तो ये 11 से विभाज्य है। तो ऐसे ही हम जांचते हैं 11 से विभाज्यता के नियम में। 11 से विभाज्यता का नियम जितना भी है सारा मैं सबको लेकर मैं एक वीडियो बना दूंगा कुछ दिन में। पहले आपका LCM HCF टॉपिक पूरा हो जाए। आज मेरा यह 7वां वीडियो था और आशा करता हूँ कि 2 या 3 वीडियो और आएंगे, तब ये हमारा LCM HCF पूरा हो जाएगा। दोस्तों आज का था ये हमारा टॉपिक और इस टॉपिक को मैंने आसान बनाने का पूरा प्रयास किया है, और अगर आपको लगता है कि मेरा यह प्रयास सफल है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चलिए अब एक अगले टॉपिक के साथ अगले दिन आपसे पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।